हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के अनुपात समानुपात के एक्सरसाइज 12A के 121 से 135 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 121। प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 के अनुपात में है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? सबसे पहले नियम से देखते हैं कैसे होगा। माना संख्याएं x और y हैं, तो इनका अंतर के योगफल 7k और गुणनफल 24k के अनुपात में है। ये y से कट जाएगा, 2x बराबर 8k, x का वैल्यू 4k, ये दोनों मिलाकर के 7 है, तो y का मान 3k हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल यानी 4k इंटू 3k इक्वल टू 24k। 1k से 1k कट गया, 4 तिया 12 दूना 24 कट गया, यानी k का मान 2 आ गया। तो x बराबर 4k, 4 दूनी 8, और y का मान 3k, 3 दूनी 6, गुणनफल 8 गुने 6 48 आंसर। ट्रिक से भी बना सकते हैं इसी क्वेश्चन को। ट्रिक की अप्रोच में लिख लीजिए x माइनस वाई 1 प्लस y 7 और x y 24। तो आपको अनुमान लगाना है कि कौन सा ऐसा संख्या होगा। 6 4 ले सकते हैं, 6 4 जब लेंगे तो ये 24 होगा, लेकिन 6 4 का योग तो 10 हो जाएगा। 6 4 होगा नहीं, और 12 2 ले नहीं सकते क्योंकि अंतर उनका 10 हो जाएगा। सबको यदि 2 से यहीं पर गुना कर लेते हैं तो आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा। 24 दूनी 48, 8 6 48, 8 और 6 14, 8 में से 6 गया 2। तो इस तरह गुना करके डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है? तो मान लेते हैं तीन संख्याएं a b c हैं, तो a b c में 64 बांटना है। तो पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ है 3:5 का, और दूसरी और तीसरी का भी अनुपात 5:8 का दिया हुआ है। इससे a b c का अनुपात निकल जाएगा 3×5 = 15, 5×5 = 25 और 5×8 = 40। 5 से काट के छोटा कर लीजिए, 5 तिया 15, 5×5 = 25, 5×8 = 40। अब इसमें दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर 5 बटा टोटल 5/16 गुने बांटना है तीनों में 64 को, तो 64 दाहिना तरफ रखेंगे, 4 बार में कट जाएगा। दूसरी संख्या 20 आंसर। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18144 है। ये संख्याएं क्या हैं? पहला तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन नियम से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माना संख्याएं 3x 4x और 7x हैं, तीनों का गुणनफल 18144 है। 7 से काट लीजिए, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 4, 7 बचे 35, 6 बचा, 7 9 63, 1 64, 7 दूना 14, 2592। फिर 4 से कट जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटता है, इसलिए ये 4 से कटेगा ही। 4 6 24, 4 चौको 16, 4 8 32। फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18। एक्स क्यूब बराबर 216, यानी 6 छक 36, 36 छक 216, एक्स का मान 6 आया। तो संख्याएं पहला 3x यानी 6 तिया 18, 6 चौको 24 और 6 सत्ते 42, सी नंबर होगा। ऑप्शन से भी बना सकते थे, इसमें भी तो गुना करना ही पड़ेगा, टाइम तो लगेगा ही। 25 दूनी 50, 15×5 = 75, ये तो होगा नहीं, इसको जल्दी गुना कर सकते, इसमें टाइम लगेगा, तो नियम से भी बना लीजिए, कम समय नियम में ही लग रहा है।
अगला प्रश्न है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। मान लिया संख्या x और y है, तो x का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। काट के छोटा कर लीजिए, 20 दूनी 40, 20 25 100, नीचे नीचे 5 से 5 कट जाएगा। 2x बराबर 3y, तो x बट्टा y बराबर 3/2। एक्स वाई का अनुपात 3:2 का होगा आंसर। एक 125 नंबर का प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। दो स्टेटमेंट है इसमें। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लड़कों की संख्या को बॉयज़ यानी बी लिखते हैं, यानी बॉयज़ का 10% लड़कियों की संख्या का गर्ल्स का 1/4 है। 0 से 0 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 4b बराबर 10g, b/g बराबर 10/4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ये बॉयज़ का गर्ल्स से अनुपात हो जाएगा 5:2 का। दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट से ही आंसर आ जा रहा है, सेकंड स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट सुपरफ्लुअस है। अगला प्रश्न है, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो चालों का अनुपात हो जाएगा 1/3, 2/2, दूरी ये है, समय ये है। चाल बराबर दूरी बटा समय, 1/3, 2/2, 3/1। लसा 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, ये 1 हो जाएगा, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 और 6 × 18, 2 से काट के छोटा कर लीजिए, 1:3:9 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। आसान सा प्रश्न है। खरगोश का 5 छलांग, 5R लिख सकते हैं, 5 रैबिट। उतनी देर में कुत्ता 3 छलांगे लगाता है, तो कुत्ते का चाल ज़्यादा होगा, कुत्ते का छलांग लंबा भी होगा, क्योंकि कुत्ता खरगोश को पकड़ लेता है जब वो पीछा करता है। तो 3D का कुत्ते का 3 छलांग का अनुपात खरगोश के 5 छलांग के अनुपात के बराबर है। कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी, अब यहाँ पर दे रहा है कि D = खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। D का मान 3R दिया हुआ है, तो यहाँ पर D का मान 3R बैठा लीजिए। ये 9R अनुपात का मतलब बट्टा 5R, 9:5 आंसर। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है। P/B 4:5, प्रवीण और विजय का 4:5 अनुपात। विजय और सुरेश का अनुपात 3:2 बना लीजिए। प्रवीण, विजय और सुरेश का अनुपात 4×3 12, 3×5 15 और 10। प्रवीण और सुरेश का अनुपात, प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 12:10, यानी 2×6 12, 2×5 10, 6×5 आंसर। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे।
यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे? 3 विषय है, अंग्रेजी, इंग्लिश, साइंस और मैथ। 2 का अनुपात दिया हुआ है, अंग्रेजी और गणित का अनुपात दिया हुआ है, इंग्लिश और मैथ का अनुपात दिया हुआ है। एक और स्टेटमेंट है, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक, साइंस से दुगना अंग्रेजी है तो साइंस उसका आधा होगा यानी 1 होगा। अनुपात निकल गया 2:1:3 का। विज्ञान में निकाल दीजिए, विज्ञान बीच में है, 1 बटा टोटल 3 2 5 और 1 6, साइंस बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 180, साइंस में 30 आंसर। अगला प्रश्न है 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा? 5 बनानाज प्लस 4 एप्पल इक्वल टू 3 बनानाज प्लस 7 एप्पल। बनाना को एक तरफ ले जाइए, ये 2b इक्वल टू 3a, b का a से, बनाना का एप्पल से अनुपात, केले का सेब से अनुपात, केला का सेब से अनुपात 3:2 का होगा, यानी b अनुपात a इक्वल टू 3:2 आंसर। अगला प्रश्न है, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? x y मान के बना लेते हैं, माना गाय बराबर x और मुर्गे बराबर y, तो दोनों मिलाकर के सिरों की संख्या 48 है, मतलब संख्या 48 है, क्योंकि सिर तो दोनों का 1-1 ही होगा, पैर अलग अलग हो जाएगा, मुर्गा का 2 पैर और गाय का 4 पैर, तो गाय का 4 पैर यानी 4x प्लस मुर्गा का 2 पैर 2y बराबर टोटल पैर 140, पैरों की संख्या। अब निकालना है कितने मुर्गे हैं, तो इसको बराबर कर लेते हैं, y निकल जाएगा, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इसको 4 से गुना कर लीजिए, इसको 1 से, ये 4x प्लस 4y बराबर 4×32 का 2 मेरा 3, 4 16 17 18 19, ये 4x प्लस 2y बराबर माइनस माइनस, ये माइनस चिन्ह चेंज कर लेते हैं, घटाने पर 2y बराबर 2 5 4 9, y बराबर 26, यानी मुर्गों की संख्या 26 आंसर। अगला प्रश्न है 126 रुपये प्रति किलोग्राम 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? 2 प्रकार की चाय है जिसमें एक का मूल्य है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे का मूल्य है 135 रुपये प्रति किलोग्राम। तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य आपको निकालना है। तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य क्या है, तो उसको x मान लेते हैं। अब इसको मिक्स किया गया है, किस अनुपात में? 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। तो मान लिया पहला वाला 1 किलो ले लिए, ये मूल्य है ना, ये मूल्य है 126 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव है, ये 1 किलो खरीदे तो कितना पैसा खर्च हुआ? 126 रुपये खर्च होगा 1 किलो लेने पर। 135 रुपये वाला चाय, 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चाय 1 किलो लेंगे, ये 1 किलो ले लेते हैं तो कितना खर्च होगा? 135 रुपये खर्च होगा। अब तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य मालूम नहीं है, उसको x माने हैं। अब ये हमको 2 किलो लेना है, 1:1:2 के अनुपात में मिलाना है, 1:1:2 के अनुपात में मिला दिए सबको। इसका मूल्य कितना हो जाएगा? x रुपये वाला x रुपये प्रति किलोग्राम, 2 किलो लिए तो खर्च 2x रुपया होगा। अब कुल खर्च कितना हो गया? 6 5 11 का एक हाथ में रहेगा, 3 5 1 6, 261 प्लस 2x रुपया खर्च हुआ। कितना किलो का? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 4 kg का ये खर्च है। 4 kg का खर्च इतना। लेकिन प्रश्न में कह रहा है इस प्रकार बना मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, यानी 1 किलो का मूल्य 153 रुपया हो जाता है और ये 4 किलो का मूल्य आया है इतना, तो 1 किलो का निकालना होगा। 261 प्लस 2x/4, ये 1 किलो का मूल्य हो गया। अब इतना बराबर 153 रुपया दिया हुआ है,
153 बराबर 261 प्लस 2x बाई 4। 261 प्लस 2x इक्वल टू 4 बार का 2 हाथ में रहेगा, 4 5 20 का 21 का 1 हाथ में रहा 2, 612। 2x इक्वल टू 612 माइनस 261, x इक्वल टू 2 में से गया 1, 6 5 11, 3 और 2 5, 351 बट्टा 2, 2 से भागा लगाई, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 175 रुपया 50 पैसा। ये तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य आ गया आंसर। अगला प्रश्न है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बनाता है? मान लिया कोई व्यक्ति ए है तो इसका 33.1/3%, मतलब 100/3 और परसेंट का 2 जीरो, 100/300 दूसरा व्यक्ति के 50% के बराबर है। दूसरा व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। दूसरा व्यक्ति का उत्पादन 1500 है, अब इसका 50% के बराबर है। ये कट जाएगा 0 0, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ए बराबर 5 दिया 15, 15 गुने 15 225 पर 1 जीरो, 2250 पेज बनाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? इस तरह का प्रश्न में कलम लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए दोनों का डिफरेंस है 40, दोनों का अंतर, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, तो 5 में से 3 गया 2, 2 बराबर 40, तो 1 बराबर 20, तो 5 और 3 8 बराबर कितना? 160 आंसर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है? माना दो संख्या x और y है तो उनका अंतर जो है उनके योगफल का 45% है। 5 से काट लीजिए, 5 9 45, 5 2 10 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 20x माइनस 20y बराबर 9x प्लस 9y, घट जाएगा 11x बराबर 29y। x और y का अनुपात 29 और 11 का होगा आंसर।